ये जो डील हुई है 15 माह के दौरानिए के बाद, तो आई थिंक इसमें ये स्टेलमेट की सिचुएशन है और इसमें जितनी भी पार्टीज हैं उन सारों की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि इसको किसी तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, विद द एक्सेप्शन ऑफ इजराइल ऑफ कोर्स। लेकिन जहां तक हमास की या पैलेस्टाइन इस्लामी जिहाद की बात है, अरब स्टेट्स की बात है, ईरान टर्की की बात है, तो इनकी तरफ से रीजनल लेवल पे कोशिश की जा रही थी। और क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे ब्लड शेड हुआ है और जितनी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज आई हैं, तो इसकी वजह से यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बहरहाल एक प्रेशर था, एक दबाव था, क्योंकि वेस्टर्न कैपिटल से बहुत ज्यादा आवाजें उठना शुरू हो गई थी। तो आई थिंक ये एक विन विन सिचुएशन इसको कहना चाहिए तमाम पार्टीज की तरफ से। और इसमें ट्रंप का जो किरदार है उसको थोड़ा सा हाईलाइट इस वजह से किया गया है कि उसके आने से पहले ही यहाँ पे एक सीज फायर की डील हो चुकी है, और जिस तरीके से उसका पूरा मैनिफेस्टो था और उसका सारा का सारा जिस तरीके से वो बाकी मामलात की तरफ लेके गया था अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में कि हमने तमाम जंग को जो है वो खत्म करवाना है, तो आई थिंक इस हवाले से उसके किरदार को बहुत ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि हाईलाइट वो हुए हैं। तो इस हवाले से मेरा ख्याल से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बहरहाल ये एक पॉजिटिव स्टेप तो है कि आने से पहले ही, चार्ज संभालने से पहले ही उन्होंने जो अपनी तमाम पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था उसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया है, और गजा में जो एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन बनी हुई थी उसको किसी हद तक डाई डाउन। अगर हम ट्रंप को एज ए पर्सनैलिटी के तौर पे देखें तो ट्रंप की पर्सनैलिटी को हम एग्रेसिव नहीं कह सकते, बल्कि अगर इसको जो मजीद सूटेबल वर्ड है वो विम्स है, यानी कि ट्रंप जो है वो अपनी विम्स पे जो है वो अमल करते हैं और उनसे कोई भी चीज़ किसी भी वक्त एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं था कि ट्रंप के आने से नेतन्याहू को एक बूस्ट मिलता, और हमने ये देखा भी है कि उसके बिल्कुल बरअक्स हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्रंप का झुकाव जो है वो इसराइल की तरफ है। जो उनका दौर था उसमें बाकायदा उन्होंने इसराइल का जो कैपिटल है वो जेरूसलम में शिफ्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया, और इसराइल की जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है अरब कंट्रीज के साथ उसमें भी एक पिविटल रोल प्ले जरूर किया था। तो झुकाव तो बहरहाल इसराइल की तरफ है, लेकिन क्योंकि ट्रंप का जो वोट बैंक है डोमेस्टिकली उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, और किसी हद तक ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर था डोमेस्टिकली कि अपने वोट बैंक की जो तवक्कुआत है उन पर पूरा उतरा जाए। तो मेरा ख्याल से अभी भी यही हुआ है कि डोमेस्टिक वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए सीज फायर की डील को इम्प्लीमेंट किया गया है, और दूसरी तरफ हमें ये देखने में मिल सकता है कि बहरहाल आने वाले 4 सालों में ट्रंप का झुकाव इसराइल की तरफ रहेगा इन टर्म्स ऑफ इन्हांसिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, या कुछ आर्म्स ट्रेड के ऊपर, या फिर कुछ जिस तरीके से 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है तो उसमें भी झुकाव हो सकता है कि इसराइल ही की तरफ रहे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ अपने डोमेस्टिक वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए जो और यूएस के जो बायलैटरल रिलेशंस है विद द यूरोपियन कंट्रीज उनको कंसोलिडेट करने के लिए, अपने अलाइज को सेटिस्फाई करने के लिए मेरा ख्याल से सीज फायर डील बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें 2 चीज़ों को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें नज़र आएगा कि पहले भी बहुत ज़्यादा सीज फायर के मुआहदे हुए हैं, लेकिन वो हमेशा शॉर्ट टर्म रही हैं, और उसके बाद जो है वो एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहरहाल उभर के सामने आया है। तो इस यही एक्सपेक्टेशन इस बार भी रखी जा सकती है कि शायद ये वाला जो सीज फायर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के बाद आया है, तो शायद इसकी जो ड्यूरेशन है वो प्रीवियस सीज फायर के मुकाबले में ज़्यादा हो, लेकिन ये परमानेंट होगा जो कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। मेरा ख्याल से ये अभी एक विशफुल थिंकिंग है या कबल वक्त है इसको कहना। और दूसरी जो इसमें मेन नुक्ता है वो ये है कि जो हमास की तरफ से या हमास के स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें ये बात की गई है कि अक्टूबर 7 बहुत ज़रूरी था, और जब तक अक्टूबर 7 में जो अक्टूबर 7 के बाद जो इसराइल के अटैक्स हुए हैं, जब तक उनके मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ये चीज़ें जो हैं ये जारी रहेंगी, और देर से ही सही लेकिन उनके जो मुल्जिमान हैं उनको जो है वो सज़ा दी जाएगी, और ये मुज़ाहमत का अमल जो है ये
कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक इससे मालूम चलता है कि सीज फायर तो बहरहाल इस वक्त इन प्लेस हुआ है, लेकिन इसको ये उम्मीद रखना कि ये टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएगा, मेरा नहीं ख्याल इस तरीके से होगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि विद इन जो इंट्रा पैलेस्टीनियन टॉक्स हैं वो किस मोड पे जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कैपिटल्स की तरफ से, यूएस की तरफ से ये जोर दिया जा रहा है कि सीज फायर के बाद गजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास दे दी जाए, जिसमें हमास का कोई रोल ना हो। जबकि हमने ये देखा कि हमास जो है वो इस तरह की अरेंजमेंट में मेरा नहीं ख्याल कि राजी होगी, क्योंकि बहरहाल हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक जो है वो इंटैक्ट है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से इसराइल को प्रेशराइज करने में आसानी हुई यूएस की जानिब से कि वो सीज फायर की तरफ जाए, क्योंकि 15 महीने के एक मैसिव एयर कैंपेन और ग्राउंड इन्वेजन के बावजूद जो हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं हो पाया। तो मेरा ख्याल से कि अभी सीज फायर जो है वो वक्ती तौर पे ही रहेगा। हाँ, इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूर होगी, लेकिन ये सीज फायर कोई राह हमवार नहीं करेगा टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।